हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और हमने अपना चैप्टर 8 जो कि है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस उसको स्टार्ट किया था और आज ये हमारा थर्ड पार्ट है और इसी के साथ ही आप लोगों का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज बेसिकली हम करेंगे बोरोड फंड के बारे में। इससे पहले हमने जो ओनर्स फंड है उसके बारे में बात की थी। आज होगा कि भी अगर हम फंड है, ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था, इंटरनली हमारे पास जो पैसा है या ओनर्स फंड है उसको यूज किया था। अब हम एक्सटर्नल जाएंगे, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस है उसको यूज करेंगे और इसी के साथ ही हम बोल सकते हैं कि भी अब हम बोरो करेंगे, उधार में पैसा लेंगे और वह बेसिकली हमारा एक सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस और इसके अंदर हमारा सोर्स ऑफ द बोरोड फंड या फिर बोरोवर्स फंड भी हम बोल सकते हैं। तो इसमें हमारा बेसिकली क्या क्या आएगा, हमारे पास कौन कौन सी सोर्सेज है बोरोड फंड के। डिबेंचर्स के थ्रू हम जो फंड है उसको रेज कर सकते हैं। इसी के साथ ही कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे भी हम क्या कर सकते हैं, जो लोन है वो ले सकते हैं। एक हमारे पास ऑप्शन है पब्लिक डिपॉजिट का, डायरेक्टली हम पब्लिक से भी जो मनी है उसको रेज कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास ऑप्शन है जो कमर्शियल बैंक है, जो हम अपने चारों ओर जो बैंक हम देखते हैं अपने आसपास, बेसिकली कमर्शियल बैंक है, वहां पे जाके हम उनसे लोन भी ले सकते हैं। इसी के साथ ही है एक मेथड हमारे पास है ट्रेड क्रेडिट। ये एक मैन्युफैक्चरर दूसरे मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये इसको डिटेल में आगे करेंगे। और इसी के साथ ही है एक हमारे पास ICD मींस इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, जिसको कि एक कंपनी एक दूसरे की हेल्प के लिए बेसिकली यूज करती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिवेंचर से, डिवेंचर्स या फिर बॉन्ड से। तो डिवेंचर बेसिकली हमारा एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, लॉन्ग टर्म हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। ये हमारा क्या है, इट रेफर्स टू एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी evidencing a debt which bears a fixed rate of interest and the company promise to repay them at a future date। लाइक इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर्स की तरह अगर हम बात करें, ये भी हमारा क्या है, एक लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इसमें बेसिकली कंपनी क्या करती है, जब कंपनी जैसे इक्विटी शेयर से कंपनी ने जो फंड उसको रेज कर लिया, प्रेफरेंस शेयर से भी कंपनी ने फंड रेज कर लिया, बट अभी कंपनी को और एक्स्ट्रा और फंड्स की रिक्वायरमेंट है, देन जो कंपनी है वो डिबेंचर्स की हेल्प से पैसा लेगी। तो ये भी सेम उसी की तरह एक कागज हम बोल सकते हैं, कागज का टुकड़ा होगा जिसको कि जो कंपनी है पब्लिक को देगी और उसके बदले में, ठीक है, और उसके बदले में जो पब्लिक है उससे क्या लेगी, पैसा लेगी। और यहाँ पे बेसिकली अब जो डिवेंचर्स है, जनरली डिवेंचर्स है वो सिक्योरिटी पर आपके इशू किए जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैंने कहा जर्नली, ठीक है। ज्यादातर डिवेंचर्स उसको सिक्योरिटी पे इशू किया जाता है। और इसी के साथ ही यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी वो एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कंपनी को पे करनी पड़ेगी। जैसे मैंने क्या कहा, बियर्स अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द कंपनी प्रोमिस टू रीपे देम एट अ फ्यूचर डेट। और इसी के साथ ही कंपनी यहाँ पे प्रोमिस करेगी, जो कागज का टुकड़ा उस पर लिखा गया है कि भी हाँ हम आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। इसी के साथ ही एक मैच्योरिटी डेट पर, एक टाइम पीरियड के बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आपका जो पैसा हमने लिया है उसकी हम पेमेंट भी कर देंगे एट अ फ्यूचर डेट। वो बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा, डिवेंचर्स। तो फीचर्स की अगर बात करते हैं तो फीचर्स हमारे क्या निकल के आया, बोरोवर्स फंड भी हमने ये बोरो किया है। सेकंड, फिक्स्ड रेट ऑफ द इंटरेस्ट, यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स रहेगी। इसी के साथ ही जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इट मीन्स इवन इफ देयर इज लॉस इन अ बिजनेस, अगर हमारा लॉस हुआ है तब भी हमें क्या है, जो इंटरेस्ट है डिवेंचर वो हमें देना ही होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नेक्स्ट है रीपेमेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक मैच्योरिटी डेट यहाँ पे फिक्स होगी कि भी 10 साल बाद, 15 साल बाद इस डेट को हम जो डिवेंचर है इसकी पेमेंट कर देंगे। इसका जो पैसा 10 लाख के जैसे डिवेंचर है तो 10 साल बाद भी 10 लाख रुपए आप लोगों को वापस मिल जाएंगे। नेक्स्ट, नो वोटिंग राइट। यहाँ पे जो डिवेंचर्स होंगे, जो डिवेंचर्स होल्डर्स होंगे उनको वोटिंग राइट नहीं है। वोटिंग राइट नहीं है, इट मीन्स उनका जो कंट्रोल है वो भी कंपनी के ऊपर नहीं है। तो ये बेसिकली क्या हमारे डिवेंचर्स के फीचर्स। नेक्स्ट हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो कि बोरोवर्स फंड से रिलेटेड है, दैट इज लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो देखिए, लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बेसिकली मतलब क्या है, गवर्नमेंट हैज इस्टेब्लिश्ड अ नंबर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल सपोर्ट टू वेरियस फर्म्स। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो गवर्नमेंट है उसने पूरी कंट्री में, अगर मैं बात करती हूँ अक्रॉस द कंट्री, अ नंबर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनको इस्टेब्लिश किया है। और अब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो वह इन जो ये हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इनसे क्या कर सकती है, लोन है वो ले सकती है। यह भी हमारा एक क्या है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अच्छा,
अब यहाँ पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बेसिकली जो फर्म्स है, जो बिजनेस है, उसको सपोर्ट देने के लिए, उसका असिस्टेंट करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनको इस्टेब्लिश किया है ताकि हमारी एक इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमारी हो सके। और इसी के साथ ही यहाँ पे जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये सिर्फ आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये आपको अदर फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो जो मैनेजरियल एडवाइस है ये भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो फीचर्स पे अगर हम आए तो फीचर्स हमारे क्या निकलेंगे, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इससे अगर हमने लोन लिया है तो बेसिकली ये हमारा एक लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा। सेकंड, यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इनका काम सिर्फ आपको लोन प्रोवाइड करना नहीं है, साथ ही साथ ये आपको जो एडवाइस देना है, मैनेजरियल एडवाइस है, वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ ही जो आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये लोन आपको अपनी करेंसी में तो दे ही देंगे, इसी के साथ ही अगर आपको फॉरेन करेंसी में अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो फॉरेन करेंसी में भी ये आपको जो लोन है वो प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि आपको इंपोर्ट करना है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या चाहिए, फॉरेन करेंसी आपको चाहिए, देन आप जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इनसे ले सकते हो। अंडरराइटर फैसिलिटी भी मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ। अंडरराइटर जैसे कि हमने जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वहां पे हमने बात की थी, अंडरराइटर बेसिकली वे पर्सन है, जब भी कोई कंपनी है वो अपनी शेयर इश्यू करती है तो यहाँ पे एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन है कि भाई जब कंपनी शेयर इश्यू करेगी तो 90% उसको जो पैसा है वो मिलना चाहिए। अगर 90% उसको नहीं मिला तो उस केस में वो कंपनी तुरंत बंद हो जाएगी। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए कंपनी ऑलरेडी अपने कुछ बंदे हैं जो कि मार्केट में, स्टॉक मार्केट में रखती है और उनको बोलती है इन केस अगर यहाँ पे जो पब्लिक से जो सब्सक्रिप्शन आएगा अगर वो 90% से कम होगा तो आप लोग फटाफट से खरीद लेना। तो ये अंडरराइटर्स भी जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये बेसिकली हमारे होंगे फीचर्स। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक डिपॉजिट। तो भाई पब्लिक से डिपॉजिट हमने लिया है तो सबसे पहले पब्लिक डिपॉजिट हमारा क्या है, यह एक मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, मीडियम टर्म है। इसमें बेसिकली क्या होगा, डिपॉजिट्स रेज्ड बाय द कंपनी डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। अब यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, डायरेक्ट जो पब्लिक है उसके पास जाएगी और डायरेक्ट पब्लिक से कहेगी कि भी आप अपना पैसा है वो हमारी कंपनी में लगाइए, ठीक है। तो इसमें हमारे क्या होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी कंपनी के द्वारा वो क्या रहेगी, हायर देन द बैंक रेट। जो बैंक में जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कंपनी पब्लिक डिपॉजिट इशू करती है, ठीक है, वो आपको देगी, क्योंकि भी ज्यादा तो देना ही पड़ेगा। अगर बैंक में भी आपको, बैंक में अगर आप अपना पैसा जमा कराओगे तो आपको 10% की रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है, और अगर कोई कंपनी है उसने पब्लिक डिपॉजिट्स उसने अगर इशू किया है तो वहां पे उसको कम से कम 13-14% आपको रखना होगा, क्योंकि तभी आप जाके उस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे। अदरवाइज अगर वो भी सेम देगी तो फिर आप सोचोगे इससे अच्छा तो बैंक ही है, क्योंकि बैंक कहीं ना कहीं पब्लिक डिपॉजिट से क्या है, ज्यादा सिक्योर है, ठीक है। ये एक आपकी अनसिक्योर्ड हम पब्लिक डिपॉजिट बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी पब्लिक डिपॉजिट इशू करती है, पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू जो पैसा रेज करती है वो किसी तरह की सिक्योरिटी आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कराएगी। तो इस वजह से जो एक जिस कंपनी की एक रेपुटेशन है, ठीक है, वे कंपनी जनरली क्या करती है, पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू जो फंड्स है उसको रेज करती है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पब्लिक डिपॉजिट की वो ज्यादा मिलेगी जो बैंक में जो आपकी रेट चली हुई है, बैंक की जो इंटरेस्ट रेट है उससे। तो देखिए फीचर्स पे आए तो फीचर्स हमारा बेसिकली क्या निकल के आया, ये हमारा क्या एक अनसिक्योर्ड है, मैंने अभी अभी बताया यहाँ पे कोई सिक्योरिटी आपको नहीं दी गई है, ठीक है, अनसिक्योर्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस है, मीडियम टर्म है। जनरली यहाँ पे जो पब्लिक डिपॉजिट है वो 6 महीने से 3 इयर्स के बीच में आपका चलता है। इसी के साथ ही इजी मेथड है, इजिली आपको एक एडवर्टीजमेंट आपको डालनी है, एडवर्टीजमेंट में अपनी कंपनी के बारे में आपको लिखना है और जो पब्लिक है उसको इन्फॉर्मेशन देनी है कि भी ऐसे ऐसे आप इतना पैसा रेज करना चाहते हो। जो इंटरेस्टेड होगा जो बंदा वो वहां पे जाके पब्लिक डिपॉजिट है उसको खरीद सकता है। इसी के साथ ही इजी मेथड है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी ये। इसी के साथ ही लिमिटेड फंड है, तो यहाँ पे ना आपकी एक कंडीशन रखी गई है कि भी आप इससे ज्यादा जो फंड है वो पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू रेज नहीं कर सकते। तो कंडीशन क्या आपका, जो आपकी शेयर कैपिटल है और जो आपके रिजर्व है, ठीक है, फ्री रिजर्व है, उसका 25% से ज्यादा आप पब्लिक डिपॉजिट है वो नहीं रेज कर सकते। तो इस तरह से यहाँ पे बेसिकली क्या है, लिमिटेड फंड। तो ये किसके फीचर्स हमारे पब्लिक डिपॉजिट्स के। नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक, ठीक है, कमर्शियल बैंक से जब हम लोन लेंगे, ठीक है, तो वो भी हमारा क्या एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है और यह बेसिकली हमारा एक शॉर्ट टर्म
और मीडियम टर्म, आप जो बैंक से जब भी आप लोन लोगे तो आप शॉर्ट टर्म के लिए भी लोन ले सकते हो और मीडियम टर्म के लिए भी ले सकते हो। दैट्स वाई कमर्शियल बैंक इज अ शॉर्ट एज वेल एज अ मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसमें बेसिकली क्या आएगा, बैंक्स गिव्स द लोन्स टू ऑल साइजेज ऑफ द फर्म्स एंड ऑल्सो मैनी वेज। तो इसमें क्या आएगा कि भी जो कमर्शियल बैंक्स है ये हर साइजेज ऑफ द फर्म, ठीक है, किसी भी साइज की कोई भी फर्म है उसको क्या देंगे, लोन देंगे, एंड ऑल्सो मैनीवेज और अदर फैसिलिटीज भी कमर्शियल बैंक है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आपको दे दी, कैश क्रेडिट की फैसिलिटी आपको दे दी, लेटर ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी आपको दे दी। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि भाई जितना बैंक में आपका पैसा जमा है उससे ज्यादा भी आप निकलवा सकते हो। कैसे, आपके बैंक में 5 लाख रुपए जमा है और आपने 6 लाख रुपए का चेक है वो इशू कर दिया, चेक फाड़ के किसी को दे दिया, अब कस्टमर बैंक में गया 6 लाख, वैसे तो अगर यहाँ पे बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं मिलती तो आपका चेक वहीं पे बाउंस हो जाता, ठीक है, मीन्स उसको पैसा मिलता ही नहीं, बट आपको ये फैसिलिटी मिली है तो इस वजह से 5 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में, उसके बावजूद भी 6 लाख रुपए का चेक आपका कट जाएगा। तो इस तरह से इन मैनी अदर वेज ऑल्सो जो कमर्शियल बैंक है वो आप लोगों की हेल्प करते हैं। तो ये था हमारा कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो इसमें आप फीचर्स में डाल सकते हो कि भी आराम से हम जो बैंक है वो ले सकते हैं, हमारा जो शॉर्ट और मीडियम टर्म जो नीड्स है उसको हमारा जो कमर्शियल बैंक है, ठीक है, वो पूरा करता है, अदर फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड करता है जैसे कि मैंने आपको ये बताया। नेक्स्ट हमारा ट्रेड क्रेडिट। तो ट्रेड क्रेडिट ऑल्सो आ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप ट्रेड क्रेडिट की हेल्प ले सकते हो, बट ट्रेड क्रेडिट की हेल्प आप कहाँ पे लोगे, इसमें बेसिकली क्या होगा, क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट मीन्स क्रेडिट गिवन बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर परचेज ऑफ द गुड्स। यहाँ पे जो ट्रेड क्रेडिट की फैसिलिटी है, यहाँ पे क्रेडिट यहाँ पे दिया जाएगा एक ट्रेडर के द्वारा दूसरे ट्रेडर को फॉर द परचेज ऑफ द गुड्स। कैसे, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं रॉ मटेरियल खरीदने गई लेकिन फिलहाल मेरे पास पैसा नहीं है, तो जो मेरा सप्लायर है मैं उसके पास गई, मैंने उससे जो है रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, बट मैंने उसको कहा कि भाई अभी फिलहाल मेरे पास पैसा नहीं है, 1 महीने के बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो जो मेरा सप्लायर है उसने बोल दिया ठीक है भाई 1 महीने के बाद आप पेमेंट कर देना। इट मीन्स उसने मुझे क्या दे दिया, जो क्रेडिट है इसकी फैसिलिटी उसने मुझे दे दी, ठीक है। तो वो ये हमारे क्या कहलाया, उसने मुझे क्रेडिट दे दिया। एक जो ट्रेडर है उसने, जो मैं दूसरा ट्रेडर हूँ, मुझे क्या दी, क्रेडिट की फैसिलिटी दे दी, और इस फैसिलिटी की वजह से ही मैं क्या कर पाई, गुड्स को परचेज कर पाई, मीन्स जो रॉ मटेरियल है उसको मैं खरीद कर पाई, ठीक है, कुछ भी गुड्स है या फिर सर्विसेज है। तो जनरली जो ट्रेड क्रेडिट है ये आपका 3 से 6 महीने तक ही आपका होगा, इसी वजह से इसको हम शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में रखते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंस हम किसको बोलते हैं, अप टू 1 ईयर अगर हमने कोई फाइनेंस यूज किया है, मीडियम टर्म मोर देन 1 ईयर, और आपका लेस देन 5 ईयर्स मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस आएगा, और जो हमारा लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है मोर देन 5 ईयर्स, ठीक है, अप टू 20 ईयर्स। तो ये 3 और 6 महीने तक की आपको फैसिलिटी मिल सकती है, इस वजह से ये क्या कहलाएगा, आपका ट्रेड क्रेडिट है। तो ये ट्रेड क्रेडिट आपको कितना मिलेगा, तो ये डिपेंड करेगा कि भाई आपका साइज ऑफ बिजनेस क्या है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, तो ये आपका डिपेंड करेगा इन सब फैक्टर्स पर। और ये आपका जो क्रेडिट वर्थिनेस है, आपकी जो एक मार्केट में आपकी रेपुटेशन कैसी है, तो ये सारी चीजें हैं जिस पे ये डिपेंड करेगा। तो ये भी आपका एक इजी सोर्स ऑफ फाइनेंस है, आराम से आप ये जो सोर्स है इसका यूज कर सकते हो। इसमें कोई ज्यादा पेपर वर्क नहीं है, ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटीज यहाँ पे ज्यादा नहीं है कि भी आपको कुछ ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज है ये सब करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रेड क्रेडिट। नेक्स्ट है हमारा जो कि लास्ट है आईसीडी, मीन्स इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। तो देखिए नाम से है इंटर कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट का मतलब जो कंपनी है, जब 2 कंपनी आपस में मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर दे, ठीक है, मेरी कंपनी है, ठीक है, या मुझे लगा लीजिए मैं कंपनी हूं और मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो मैं दूसरी कंपनी के पास गई, ठीक है, और उससे मैंने कहा कि मुझे कुछ टाइम के लिए पैसा दे दीजिए, और उसने मुझे दे दिया, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। ये भी हमारे बेसिकली क्या है, शॉर्ट टर्म है। तो इट इज अ डिपॉजिट मेड बाय वन कंपनी विद अनदर। ये क्या भी एक ऐसी डिपॉजिट है जो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के साथ की है। तो जो आपका आईसीडी है ये आपका 3 तरह से हो सकता है, 3 मंथ डिपॉजिट, 6 मंथ डिपॉजिट और कॉल डिपॉजिट। तो जो 3 मंथ डिपॉजिट होगा, यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी ये आपकी 12% रहेगी, 6 मंथ में आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी 15%, और कॉल डिपॉजिट का मतलब क्या है कि भी जैसे ही आपने बोल दिया तभी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने पैसा लिया, मैं कंपनी हूं, मैंने दूसरी कंपनी से
जो ICD है, ठीक है, ये लिया और मैंने कौन सा लिया, कॉल डिपॉजिट। तो अब मुझे क्या करना होगा, जो दूसरी कंपनी जैसे ही मुझे कहेगी तो तुरंत मुझे उसका पैसा वो रिफंड करना पड़ेगा। इट मीन्स वो मुझे सिर्फ एक दिन पहले नोटिस देगी, कल अगर उसको पैसा चाहिए तो आज मुझे नोटिस देगी और कल ही मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। इसी वजह से यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपकी कम रखी गई है इनकी वजह, ठीक है। यहाँ पे कितनी है, 10%। तो ये था आपका बोरोड फंड, सोर्सेज ऑफ द बोरोवर्स फंड या फिर बोरोड फंड। और इसी के साथ ही चैप्टर 8 हमारे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस हमने कंप्लीट किया और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और आपका कोई भी डाउट है या कुछ आपको ना समझ में आए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।